हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे फिनलैंड के बारे में। आजकल दौड़ चल रही है यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अदर कंट्रीज़ में भी हैं। हमें उन अपॉर्चुनिटीज़ को भी जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे वो है फिनलैंड। फिनलैंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो फिनलैंड जो है एक रिपब्लिक है जो कि नॉर्थ यूरोप में लोकेटेड है और इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 5.5 मिलियन है। मतलब बहुत ही कम लोग हैं अभी। जैसे कि आज से 15 साल पहले कनाडा में जो थी पॉपुलेशन बहुत कम थी, वर्क्स की डिमांड ज़्यादा थी, उसी तरह अब उस पोजीशन पे जो है वो फिनलैंड है। अगर मैं फिनलैंड की कैपिटल की बात करूं तो हेलसिंकी जो है वो फिनलैंड की कैपिटल है। और अगर मैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करूं तो फिनिश और स्वीडिश जो हैं इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। लेकिन जो यंगस्टर हैं जैसे इंडिया में है, जो यंगस्टर्स है वो इंग्लिश जानते हैं और इंग्लिश में बात कर सकते हैं। इसलिए जो स्टूडेंट्स बाहर से फिनलैंड में पढ़ने जाते हैं उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और ये बता दूं मैं दोस्तों कि ये कंट्री जो है वो वर्ल्ड का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है। अब मैं आगे बात करूंगा इसके बारे में थोड़ी सी और फिनलैंड के बारे में। फिनलैंड जो है मोस्ट ऑफ द पीपल इजीली इंग्लिश बोल लेते हैं, इसलिए लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है। चाहे आप स्टूडेंट बेस पे जाओ, चाहे आप जो हो वर्क बेस पे जाओ या विजिटर बेस पे जाओ। और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है। आपको पता ही है कि यूरो की जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 90 रुपीज़। अगर इंडियन रुपीज़ में की मैं बात करूं तो 90 से ज़्यादा ही है, 92, 93, 94 इसकी जो है फ्लक्चुएट होती रहती है रेट्स। और इसके जो फेमस सिटीज़ हैं वो हेलसिंकी है, टेम्पर है, तुर्कू, ओलू, जवेस्क्लिया एंड लहती। और उसके बाद हमारे माइंड में एक क्वेश्चन जरूर ये रेज होता है कि हम फिनलैंड में ही क्यों पढ़ें, क्यों किसी और कंट्री को ना जाएं। अगर मैं बात करूं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं फिनलैंड की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में आती हैं। अभी पंजाब गवर्नमेंट जितने भी टीचर्स के सेमिनार्स लगा रहे हैं उनको पॉलिश करने के लिए, वो सभी फिनलैंड में जाके जो है अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उस हिसाब से भी अगर मैं कहूँ, अगर पंजाब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि फिनलैंड में ट्रेनिंग करवाई जाए टीचर्स की, तो आप समझ सकते हो कि फिनलैंड की जो एजुकेशन सिस्टम है वो कितना साउंड होगा। और क्लीन इन्वायरमेंट है, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, हर तरह का जो लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए पढ़ने के लिए वो वहाँ पे आपको मिलता है। उसके बाद सेंटा क्लॉज का होम, एंग्री बर्ड और हैप्पीएस्ट कंट्री मैंने अभी बताया। जो वर्ल्ड हैप्पीएस्ट रैंकिंग रिपोर्ट है उसमें सबसे जो है हैप्पीएस्ट कंट्री है। तो इस यही ये भी कारण है कि हमें जो है यहाँ पे पढ़ना चाहिए। अब मैं बात करूँ स्कॉलरशिप्स की तो 50-50% तक जो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे देती हैं फर्स्ट ईयर में। और नेक्स्ट आपके क्रेडिट्स पे डिपेंड करता है, आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे परफॉर्म करते हो। अगर आप अच्छे मार्क्स लेते हो या टॉप पोजीशंस में आते हो या आपका जो है क्रेडिट्स वहाँ पे काउंट होते हैं, अगर आप प्रोग्राम में अच्छे क्रेडिट्स काउंट करते हो तो नेक्स्ट ईयर में भी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे देती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हर स्टूडेंट का कि क्या फिनलैंड में पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है। जैसा कि आजकल कनाडा में जो है वो स्ट्रिक्ट हो रहा है, कुछ कोर्सेज पे ही जो है स्टूडेंट्स को वर्क परमिट मिलेगा 1 नवंबर से। लेकिन फिनलैंड में स्टूडेंट्स 2 साल का वर्क परमिट आपको, अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री करते हो तो आपको डेफिनेट मिलेगा। तो इसके लिए भी आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद आपको 2 ईयर का जो है बैचलर्स या मास्टर्स के बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है।
और उसके अलावा भी आप 30 घंटे डेली के वहाँ पे पार्ट टाइम काम कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि काम आप वही कर सकते हो, जॉब्स आप वही कर सकते हो जो कि आपके टॉपिक के रिलेटेड हैं। अगर आपकी जो जॉब है वो कोर्स रिलेटेड नहीं है तो आप डिपोर्ट भी हो सकते हो। ये स्ट्रिक्टेड है फिनलैंड में। तो ज़रूरी है कि जिस कोर्स में आप गए हो उसी रिलेटेड आप जॉब करो। और जॉब का जो मिनिमम वेज है 7 से 8 पर आवर है। और इंडस्ट्रियल वर्कर जो है एवरेज 14 यूरो पर आवर जो है वो अर्न कर रहा है। एक अच्छी इनकम है ये। और स्टूडेंट्स जो हैं अगर फिनिश लैंग्वेज आती है, अगर सीख लेते हैं तो वो हायर जो है सैलरीज भी अर्न करते हैं। उसके बाद जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास हैं फिनलैंड की, अगर आप लोगों ने कोई भी स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है रिगार्डिंग फिनलैंड, या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ट्रबल आ रही है, तो आप हमारे दिए हुए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं। ये हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़, जिसमें कि हम आपकी एडमिशन्स करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टूडेंट्स प्रोग्राम्स जो पॉपुलर चलते हैं वहाँ पे, जैसे इंडिया में हैं हेल्थ रिलेटेड, इन्वायरमेंट रिलेटेड, फॉरेस्ट्री रिलेटेड, केमिकल इंजीनियरिंग, ये सभी कोर्सेज जो हैं फिनलैंड में चलाए जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब अगर मैं बात करूं ड्यूरेशन की और एलिजिबिलिटी की, तो अगर आप बैचलर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी +2 हो और मिनिमम 60% आपके मार्क्स हो, तभी आप जो है एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हो। और अगर आप मास्टर्स में जाना चाहते हो तो बैचलर्स में 60% प्लस आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो तभी आप जो है मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, ये जरूरी नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी जो है एक्सपीरियंस मांगती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ बैचलर्स के बेस पे भी मास्टर्स में एडमिशन दे देती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं मास्टर्स में एडमिशन के लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखती हैं। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट है कि हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट या एलिजिबिलिटी टेस्ट, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एंट्रेंस टेस्ट भी लेती हैं और इंटरव्यू भी कंडक्ट करती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी जो है बिना एंट्रेंस और इंटरव्यू के भी एक्सेप्टेंस लेटर दे देती हैं। जो आर्ट्स का स्कोर है आपका ओवरऑल बैचलर के लिए 6 चाहिए और मास्टर्स के लिए ओवरऑल 6.5 चाहिए। मतलब आर्ट्स में ओवरऑल 6 और नॉट लेस देन 5.5, एंड और मास्टर्स के लिए 6.5 नॉट लेस देन 6 बैंड्स। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है हमारा जो बैचलर्स है वो 3 से 4 साल की है। कुछ कोर्सेज हो सकता है बैचलर में आपको 3 साल के मिल जाएं, कुछ 3.5 ईयर्स के मिल जाएं, कुछ 4 ईयर्स के मिल जाएं। इस तरह से सेम मास्टर्स है 1 से 2 साल की है, कुछ मास्टर्स 1 साल की भी हो सकती हैं, 1.5 ईयर्स की भी हो सकती हैं, या 2 ईयर्स की भी हो सकती हैं। अब बात करें हम अप्रॉक्सीमेटली फीस स्ट्रक्चर की, तो जो बैचलर्स हैं उनकी जो एनुअल फीस है वो 8,000 से अप्रॉक्सीमेटली 10,000 9,700 के करीब है, और जो मास्टर्स हैं उनकी जो फ़ी है वो 9,500 से 10,000 जो यूरो है उसके करीब है। ये अगर मैं इंडियन रुपीस की बात करूं तो 8 लाख से 10 लाख के करीब बैचलर है, और 10 से अप्रॉक्सीमेटली 11-12 जो है वो मास्टर्स की फीस है। वो कोर्स पे डिपेंड करता है आपके। और नेक्स्ट जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए फिनलैंड का वीज़ा लगाने के लिए, तो वो है पासपोर्ट कॉपी आपके पास होनी चाहिए, प्रीवियस एकेडमिक जो है सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स, डिग्री सर्टिफिकेट ज़रूरी है, और एक बैचलर्स या मास्टर्स बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आर्ट्स और पीटी का जो भी आपका स्कोर है वो रिक्वायर्ड है। अब मैं क्लियर में आपको डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूं। जब हम फाइलिंग पुटअप करते हैं तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो जो पहला डॉक्यूमेंट है वो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस है, जो हम आपको स्टार्टिंग में लेके देंगे। जब आप जो है एग्रीड हो जाओगे हम यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करेंगे और यूनिवर्सिटी जो है एक एक्सेप्टेंस लेटर देगी, वो चाहिए हमें। उसके बाद पासपोर्ट की कलर कॉपीज चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो है वो पासपोर्ट आपका जितनी ड्यूरेशन का आपका कोर्स है कम से कम उतना जो है बैलेंस रहता हो उसका। उसके बाद एक हेल्थ इंश्योरेंस स्टूडेंट्स चाहिए होता है। हेल्थ स्टूडेंट के लिए मैंने ये स्लाइड पे
लिंक भी दे रखा है जहाँ पे हम इंश्योरेंस जो है वो करवा सकते हैं। एक ध्यान है जो इंश्योरेंस की जो है आपने ध्यान रखना है कि अगर आपका कोर्स 2 साल से नीचे है तो मेडिकल जो है वो कम से कम 1,20,000 यूरो कवर करता हो, और अगर आपका कोर्स 2 साल या 2 साल से ज़्यादा है तो ध्यान रखना है कि आपका इंश्योरेंस मस्ट कवर फार्मास्यूटिकल एक्सपेंसेस। जो फार्मास्यूटिकल एक्सपेंसेस हैं वो कवर करता हो 40,000। तो ये ज़रूरी है, इस चीज़ को ध्यान में रख के ही आप जो है अपना इंश्योरेंस क्लेम करें। उसके बाद आपको जो भी है अपने ट्यूशन फीस पे की होगी, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि 8,000 से 9,700 जो है वो बैचलर्स के लिए, 9,500 से 10,000 यूरो जो है वो मास्टर्स के लिए, वो आपको पहले ही फीस जो है फिल करवानी पड़ेगी और उसकी रिसीप्ट हम जो है उसमें लगाएंगे। उसके बाद लिविंग एक्सपेंस है। लिविंग एक्सपेंस मैंने 9,600 जो कैंडिडेट के हैं वो उसे जो है शो करने पड़ेंगे अकाउंट में। अकाउंट में शो करने पड़ेंगे। डिग्री सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस और पासपोर्ट साइज फोटोज जो है वो चाहिए। उसके बाद एंटर फिनलैंड पे जो है हम लोग इसे इनपुट करेंगे, जो सारी आपकी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद अब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि 9,600 यूरो आपको लिविंग के लिए चाहिए, और वो कैसे शो करने हैं वो आपने फिनलैंड में आप अपने पेरेंट्स के या अपने रिलेटिव्स के अकाउंट में इसे शो नहीं कर सकते। आप लोगों को आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, सेविंग अकाउंट है स्टूडेंट का, उसी में ये डलवाने पड़ेंगे। तो उसी में ही आपके जो बैलेंस है 9,600 प्लस जो आपकी बैलेंस ट्यूशन फीस है वो फंड आपको इसमें शो करने पड़ेंगे। तो ये क्लियर स्लाइड में लिखा है कि आपको एप्लीकेशन लगाने के लिए आपके बैंक अकाउंट में जो है ये फंड होना चाहिए। कोई भी स्पॉन्सरशिप फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या एम्प्लॉयर से नहीं चलेगी, और ये फंड कोशिश करें कि 3 महीने पुराने हों, लेकिन फिनलैंड में 1 दिन पुराने भी चल जाते हैं। उसके बाद वही बैंक का जो है मैंने लिंक भी दिया हुआ है, आप वेबसाइट पे भी जाके पढ़ सकते हो कि जो पैसे हैं वो अकाउंट जो स्टूडेंट है उसके ही अकाउंट में होने चाहिए। हाँ, अगर स्टूडेंट की एज 18 ईयर से बिलो है तो पेरेंट्स के साथ फिर जॉइंट अकाउंट चल सकता है। तो इस तरीके से हम जो है उसके बाद जब हम फॉर्म फिल कर लेते हैं तो इसमें बायोमेट्रिक के लिए हमें स्पेशली एम्बेसी ऑफिस जाना पड़ता है और उसकी अपॉइंटमेंट भी बुक करनी पड़ती है, जैसे कि हम यूएस के केस में या यूके के केस में बुक करते हैं। और उस डेट को हम सारे अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, और हो सकता है कि वीज़ा ऑफिसर्स आपसे कुछ सवाल भी पूछ लें, तो आप रेडी रहें। और अगर मैं प्रोसेसिंग टाइम की बात करूं तो 2 से 3 महीने का प्रोसेस है इसका, और जो फ़ी लगती है बायोमेट्रिक के लिए वो $350 है। और ये एड्रेस है, यहाँ पे हमने अपॉइंटमेंट, जो नॉर्थ वाले बच्चे हैं मोस्टली वो दिल्ली में ही अपॉइंटमेंट फिक्स करवाते हैं, तो ये एड्रेस है जहाँ पे हमने करवानी है बोला। तो उसके बाद अमेंडेड लॉज का कुछ स्लाइड दिया हुआ है, इसमें 25 से 30 घंटे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाँ, इसमें एक आप देख रहे होंगे परमिट ए एंड परमिट बी। स्टूडेंट अगर मैं परमिट, 2 तरह के परमिट है वहाँ पे। परमिट ए जो स्टूडेंट्स डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं जैसे बैचलर या मास्टर्स, उनको परमिट ए मिलता है, और आपको पीआर के लिए वहाँ पे 4 साल कम से कम परमिट ए पे काम करना पड़ेगा, तभी आप पीआर ले पाओगे। और बी परमिट है जो डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह के लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी लॉ अमेंड हो चुका है कि अगर कोई बी परमिट पे है तो वो अगर कोई बाद में कोर्स चेंज करता है तो कन्वर्ट किया जा सकता है वहाँ पे जाके। तो अगर आप लोगों को कोई ए परमिट या बैचलर्स में आपको एडमिशन नहीं हो रही तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आप डिप्लोमा कोर्स में, पाथवे प्रोग्राम में जाएं, और डिप्लोमा करने के बाद आप अपनी उस डिप्लोमा को डिग्री में कन्वर्ट करवा लें। तो आपका जो
आप जो शिफ्ट हो सकते हो परमिट ए में। लेकिन ध्यान रहे कि परमिट ए के जो ईयर्स हैं वो आपके जब से आपका कोर्स स्टार्ट हुआ है परमिट ए वाला, वही उसी डेट से स्टार्ट होंगे। उससे पहले जो आपने बी परमिट में किया है वो काउंट नहीं होगा अगर किसी चीज़ में उसे कंसिडर किया जाता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर फिर भी कोई और क्वेरी है तो नीचे जो है कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी डाल सकते हो। आपको जो है उसका आंसर 1 या 2 दिन में मिल जाएगा। थैंक यू।